नमस्कार दोस्तों, मैं मोहन कुमार गुप्ता। आप लोग कैसे? उम्मीद करता हूँ ठीक ही होंगे। आज हम बात करने जा रहे हैं 17 जुलाई 2023 और 18 जुलाई 2023 को विपक्ष की बैठक बेंगलुरु में हो रही है और 18 जुलाई 2023 को ही एनडीए की बैठक दिल्ली में हो रही है। विपक्ष में 26 पार्टियां शामिल हो रही हैं। तो एनडीए जो वर्तमान सरकार है मोदी जी की, इसमें 30 दल शामिल हो रहे हैं और मोदी जी बार बार आरोप लगाते हैं कि परिवारवाद इकट्ठा हो रहा है, भ्रष्टाचारी इकट्ठा हो रहे हैं। तो मैं देश की जनता से भी सवाल करना चाहता हूं और देश की जनता को भी मोदी जी से सवाल करना चाहिए कि अगर वो भ्रष्टाचारी हैं तो आप जिन दलों को इकट्ठा कर रहे हैं वो क्या दूध के धुले हुए हैं? उस पे आरोप नहीं है। आपने महाराष्ट्र में जो किया, आपने मध्य प्रदेश में जो किया, आप बिहार में जो करने जा रहे थे, आप बंगाल में जो कर रहे हैं, आप झारखंड में जो कर रहे हैं, आप मणिपुर में जो करवा रहे हैं, ये किसी से छिपा हुआ है क्या? लोग काफ़ी गोदी मीडिया से लेके अंधभक्त और मोदी मीडिया ये कहते हैं कि मोदी के अलावे कौन? तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, हमारे दादाजी दादी जी, हमारे पूर्वज थे, आज वो नहीं हैं। हम हैं कि नहीं हैं? ये देश है कि नहीं है? मोदी जी हैं। मोदी जी से पहले भी 14 प्राइम मिनिस्टर आए और चले गए। क्या देश जिंदा है या नहीं, या देश ख़त्म हो गया? तो मोदी जी हैं या नहीं है? और मोदी जी ने ऐसा किया क्या है? सवाल तो ये है कि मोदी जी ने ऐसा किया क्या है कि जिसे उन्हें पुनः चुना जाए। मैं कुछ सवाल है जो देश की जनता से ही पूछना चाहता हूँ। अगर उसका जवाब आप ईमानदारी से दे देंगे तो मैं वाकई में ही समझूंगा कि आप लोग समझदारी से पुनः मोदी जी को लाने के लिए प्रयास करेंगे। और अगर ऐसा सवाल नहीं आप दे पाते हैं ठीक जवाब, तो आपको परिवर्तन करना चाहिए। सवाल ये कि चलिए, आज़ादी के बाद से जो राजनीति चल रही थी उसको बदलने के लिए हम लोगों ने 2014 में मोदी जी को लाए। मोदी जी ने क्या किया? क्या एक भी भ्रष्टाचारी को जेल भेज पाए? क्या कोई ऐसा सिस्टम उन्होंने बनाया संविधान के द्वारा कि जिसमें बिना ग्रेजुएशन के कोई भी लोकसभा चुनाव या विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेगा? क्या कोई ऐसा सिस्टम उन्होंने बनाया जिसमें कि एक भी दागी लोग चुनाव नहीं लड़ेंगे? क्या कोई एक ऐसा सिस्टम बनाया जिसमें धनतंत्र नहीं लोकतंत्र बचे, उस पे काम हो? क्या उन्होंने परिवारवाद को ख़त्म करने के लिए ऐसी कौन सी नीतियां लाई? ये परिवारवाद करते हैं तो इनको छोड़ दिया जाए। तो जितने भी लोग हैं, चाहे अमित शाह हो, राजनाथ सिंह हो, पीयूष गोयल हो, ये सब क्या है? परिवारवाद की ही तो उपज हैं। आपके एक परिवारवाद ना होने थे क्या देश बदल जाएगा? जितनी पार्टियां हैं, चाहे वो बीजेपी ही क्यों ना हो, सभी परिवारवाद के ही उपजे हुए हैं और ये लोग ही देश को चलाने और देश को सत्ता के अधीन रखने का ही काम करते हैं। मोदी जी ने कोई ऐसा सिस्टम लेकर के आए कि जिसमें ऐसा लगे कि वाकई में ही देश बदल रहा है, वाकई में ही युवाओं को रोज़गार मिल रहा, वाकई में ही नए नए युवा चुनाव लड़ेंगे, संसद जाएंगे और नई नई व्यवस्था बनाएंगे। क्या कोई ऐसी व्यवस्था देश के अंदर बन पाई? आज तक ना बनी है, ना ये लोग बनने देंगे। तो फिर मोदी जी क्यों? मोदी जी ही क्यों? ये सवाल आप अपने आप से कीजिए। आज जिस तरीके से महंगाई है, आज जिस तरीके से भ्रष्टाचार है, आज जिस तरीके से बाढ़ की स्थिति सारे राज्यों में आया हुआ है, इसके लिए जिम्मेवार कौन? हर साल बाढ़ आते हैं, जाड़े आते हैं, गर्मी आती है, हमारा सिस्टम क्या करता है देश के लिए? ये सवाल आप अपने आप से पूछिए, मोदी जी से पूछिए, उसके बाद सोचिए कि क्या वाकई में ही देश बदल गया? आज भी आप अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में ही पढ़ाते हैं और जो सरकारी स्कूल के सिस्टम में हैं, जितने भी टीचर्स पूरे देश के अंदर, उनसे सवाल कीजिए कि आप अपने बच्चों को क्यों नहीं सरकारी स्कूल में पढ़ाते हैं, तो जवाब नहीं निकलेगा उनका। जब
हमारे देश में हमारे टीचर्स, हमारे लोगों को सिस्टम पे भरोसा नहीं है, तो कैसे कह सकते हैं कि देश बदल गया है। और इस सिस्टम पे लोगों को भरोसा हो, इसके लिए ये 9 साल से मोदी जी ने क्या किया। वंदे भारत ट्रेन की बात कर लें तो वंदे भारत ट्रेन में जो टिकट है और जो जनशताब्दी है उसका टिकट है, दोनों का अंतर समझ जाइए, आपको राजनीति और वंदे भारत ट्रेन समझ में आ जाएगा। आप वंदे भारत ट्रेन से 4 घंटे में कहीं पहुंच जाते हैं, तो जनशताब्दी से आप 5 घंटे में पहुंच जाते हैं, और किराया आपको उससे आधे से भी आधा देना पड़ता है। तो आप जनशताब्दी पकड़ना पसंद करेंगे या आप वंदे भारत पकड़ना पसंद करेंगे। पहले की सरकारें जो व्यवस्था बनाया करती थी उसमें मध्य वर्ग, गरीब लोग, अपर क्लास, मिडिल क्लास सभी को ले कर के चलती थी। लेकिन ये सरकार कोई भी चीज़ सिर्फ बिजनेस के पर्पस से देखती है। अगर बिजनेस के पर्पस से देखा जाए तब तो हमें प्राइम मिनिस्टर भी अमेरिका से ही ले आना चाहिए था। फिर लोकतंत्र में चुनाव कराने की क्या ज़रूरत है, क्योंकि हमारे देश में प्राइम मिनिस्टर भी उस लायक नहीं हैं कि जिनको देश की गद्दी दी जाए। और परिवारवाद वाकई में ही देश के लिए ख़तरनाक है। इसको ख़त्म करने के लिए ये चाहे मोदी जी आ जाएं, चाहे मोदी जी के बाद कोई और आ जाए, ये लोग नहीं कर पाएंगे। परिवारवाद ख़त्म करने का काम हमारे देश की जनता को करना पड़ेगा। गली मोहल्ले, घर, समाज, शहर में एक बदलाव का लहर हर एक घर से लोगों को लाना होगा, और ये सुनिश्चित करना होगा कि एक भी दागी व्यक्ति को हम वोट नहीं करेंगे, चाहे वो बीजेपी से आते हों, आम आदमी पार्टी से आते हों, कांग्रेस से आते हों, किसी भी क्षेत्रीय दल से आते हों, हम उनका सपोर्ट नहीं करेंगे। हम वैसे लोगों को चुनाव जिता करके संसद में भेजने का काम करेंगे जो निष्पक्ष हो, जो स्वच्छ हो, जो देश में एक सोच लेके चलता हो, तब हमारा देश बदलने के कगार पे होगा। आज हमारे देश की जो स्थिति है वो आने वाले दिनों में और बद से बदतर होगी। हमारे युवाओं के साथ जो शोषण हो रहा है वो और ज़्यादा होगा। तो इन सब चीज़ों का आकलन करते हुए आपको अगर ये लगे कि विपक्षी 26 पार्टियां इकट्ठा कर रही है तो मोदी जी 30 पार्टियां इकट्ठा कर रहे हैं और सब में परिवारवाद है, तो इन विपक्षी पार्टियां और ये सत्ता में बैठे पार्टियों में क्या अंतर है, इसका आकलन कर लीजिए। अगर आपको समझ में आए कि ये सही हैं, ये गलत हैं या दोनों गलत हैं, तो अपने आप विकल्प बनाइए। इन लोगों को छोड़ दीजिए मरने के लिए, कटने के लिए। आप अपने समाज के लिए, अपने विकास के लिए, देश के विकास के लिए, समाज के विकास के लिए, अच्छी स्कूल के लिए, अच्छी अस्पताल के लिए, अच्छे विधि व्यवस्था के लिए अपने समाज से वैसे लोगों को चुनिए जो आपके समाज का, आपके देश का, आपके शहर का ख्याल रखे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लूँगा, लेकिन मेरी बातें कड़वी लगेगी या अच्छा लगेगा मुझे उससे परवाह नहीं। मेरा एक अपना परसेप्शन है, मेरा ये विचार है, उस विचार को आपके सामने रखने का काम किए हैं। अच्छा लगे तो भी ठीक, ना लगे तो भी ठीक। धन्यवाद।